कहानी की शुरुआत में हमें हीरोज की पार्टी को दिखाया जाता है जो कि एक गोलम से लड़ रही होती है। ये गोलम काफी खतरनाक होता है और ताकतवर भी, पर यहाँ पे इनका साथी रूट जो है वो इसके हमले को रोक रहा होता है और बाकी हीरोज इस गोलम के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। पर इस गोलम को काफी गुस्सा आ जाता है, इस वजह से ये रूट के ऊपर दोबारा हमला कर देता है और वो अपनी शील्ड से इसके हमले को रोक लेता है। ये सब फिर गिल्ड के यहाँ पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे रूट अपनी बहन की ख्यालों में खो जाता है। पर तभी यहाँ पे इसकी साथी नीनी से कहती है कि आखिरकार ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए, ये सब तुम गिल्ड के सामने कैसे कर सकते हो, तुम अजीब से फेस बना रहे हो, तुम दोबारा से अपनी बहन के ख्यालों में खो गए थे ना। तो ये कहता है आखिरकार ये तुम्हें कैसे पता। ये कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है क्योंकि तुम मेरे पार्टी मेंबर हो और साथ ही साथ तुम किसी और चीज में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते, जैसे कि रोमांस या फिर कुछ और चीजें। तो ये कहता है कि तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है। तो निन कहती कि जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रूडी से कहता है कि मेरी बहन मनिका के अलावा यहाँ पे कोई खूबसूरत नहीं है। तो निन कहती है कि इसका मतलब क्या है, मैं सीरियसली कह रही हूँ, तुम्हें किसी और चीज में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये कहता है कि नहीं, मेरी बहन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे एक डिजीज हो रखी है और उसकी इस डिजीज को मैं सीक्रेट ट्रेजर से हटा सकता हूँ जो कि विश को ग्रांट करता है। पर कल जितनी भी चीजें हुई उससे मैं काफी ज्यादा एम्बैरेस हूँ और मुझे नहीं लगता उस ट्रेजर को मैं कभी भी ढूंढ पाऊंगा। जब सब लोग आ जाएंगे तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। तो निन कहते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करोगे, तुमने एक अच्छा काम किया एक टैंक के तौर पर। तो ये कहता है कि नहीं, जब मैं यहाँ पे मॉन्स्टर्स की एनर्जी को सोख रहा था तो वो पूरी तरह सोख नहीं रहे थे और साथ ही साथ जो मेरी शील्ड थी वो बीच बीच में टूटे जा रही थी और बाकी लोगों से ज्यादा पोशन मैं पीता हूँ और उसी के साथ तुम हीलर्स के ऊपर भी ज्यादा जिम्मेदारी पड़ जाती है। निन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी वजह से आज तक हम इतनी दूर तक फाइट करते आ रहे हैं और साथ ही साथ तुम्हारी जो शील्ड है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हाई वैल्यू वाली शील्ड है। यहाँ पे फिर बाकी हीरोज आ जाते हैं जो कि थोड़ी लेट आए होते हैं। वहीं पे हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जो कि जुड़वा बहनें होती है, लिलिया और लिली। इनका लीडर फिर इन्हें कहता है कि ये पूरी पार्टी यहाँ पे आ चुकी है तो मैं तुम दोनों को यहाँ पे दो और नए मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे नीना कहती है कि तुम्हें पता है ना, लिब्रिंथ में सिर्फ 6 लोगों की पार्टी जा सकती है। ये कहता है कि चिंता मत करो, जल्दी हमारी पार्टी 6 लोगों की हो जाएगी। और ये रूट को कहता है कि रूट आज से हम अपने पार्टी से तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि एक टैंक के तौर पर तुम एक यूजलेस हो, तुम किसी काम के नहीं हो। कल अचानक से तुम्हारी शील्ड का एक बड़ा सा पोर्शन टूट गया, तुम अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आखिरकार तुम हमें कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो नीन कहती है कि तुम इसे निकाल रहे हो उसके पीछे कोई वजह तो होगी। तो ये कहता है कि अगर हम कल मर जाते हैं और हम में से कल कोई भी वहां से लौट के नहीं आता तो मेरे हिसाब से इतनी वजह काफी है नए मेंबर्स को यहाँ पे ऐड करने के लिए और से यहाँ से निकालने के लिए। रोड फिर इसे कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इस पार्टी को छोड़ के जा रहा हूँ। पर वो आदमी कहता है कि नहीं, तुम्हें ये स्वॉर्ड को हमें दे के जाना पड़ेगा क्योंकि इसे पार्टी मेंबर्स ने कमाया ना कि तुमने, और कल तुम्हारी वजह से हमें काफी ज्यादा लॉस हुआ है। रोड फिर नेन को कहता है कि मुझे माफ करना, तुमने मुझे पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहा पर मैं लगता है इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। पर याद है ना तुम्हें कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी छोटी बहन और मैं एक छोटे से गाँव में रहती है तो तुम कभी भी हमें विजिट करने के लिए आ सकती हो। ये फिर एक जगह बैठ के सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो क्या करे। दरअसल इसके पास दो और स्किल है जिनके बारे में इसे ठीक से पता नहीं है, पर यह आइडेंटिफाई स्किल का यूज करके उनका पता लगा सकता है। पर यहाँ पे एक भी यूजर नहीं है जो कि इस चीज में इसकी मदद कर सके। तभी रूड यहाँ पे कुछ एडवेंचरर्स को देखता है जो कि यहाँ पे कीज कोड का जॉब ले रहे होते हैं। पर ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग कूरस तक कैसे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। तभी यहाँ पे रूड आ जाता है जो कि इन्हें कहता है अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इस चीज में तुम्हारी मदद करना चाहूंगा क्योंकि जिस रास्ते तुम जा रहे हो उस रास्ते मेरा घर भी पड़ता है। ये लोग इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं। उतने में वो पर्सन भी यहाँ पे आ जाता है जिन्हें इन्हें गाइड करना है। तो यहाँ पे वो पर्सन कहता है अगर तुम ही मुझे गाइड करने वाले हो तो मैं तुम्हें भी पैसे दे दूंगा। ये सब फिर सामान पैक करके कूरस के लिए निकल जाते हैं। पर इन्हें काफी खतरों का सामना करना पड़ता है क्योंकि काफी सारे मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करते हैं और अब कूरस तक पहुंचने में कुछ ही घंटों का सफर रह गया है। पर तभी इन्हें रूट रोक लेता और कहता है कि सामने से कुछ हमारी तरफ आ रहा है, तुम सब यहीं पे बैठे रहना। और जब ये उसके पास जाता है तो ये एक लड़की होती है जो कि घायल होती है। ये इसे देख के घबरा जाती है। तो रूडी से कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पर तभी रूट देखता है कि इसके चेस्ट के ऊपर मैजिक स्टोन लटका हुआ होता है। उतने में यहाँ पे एक बड़ा सा सांप इनके ऊपर हमला कर देता है जो कि काफी खतरनाक होता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के ये लोग कहते हैं कि इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, हम सभी यहाँ पे मारे जाने वाले हैं। ये स्नेक फिर रूट के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि रूट इसे अपने स्किल की मदद से अट्रैक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे रूट को काफी ज्यादा चोट आई होती है पर वो जल्दी रिकवर हो जाता है क्योंकि इसके पास हेल्दी बॉडी होती है और वो भी इसकी स्किल में से एक है। रूट फिर इन सबको स्नेक के ऊपर हमला करने के लिए कहता है पर ये लोग घबरा रहे होते हैं और तभी वो स्नेक इसके ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से रूट यहाँ पे बेहोश हो जाता है। ये फिर सोचता है कि यहाँ पे नहीं मर सकता क्योंकि घर पे इसकी बहन इसका इंतजार कर रही होगी। रूट फिर यहाँ पे इसका अटेंशन ग्रैब करने लग जाता है और सभी लोगों को इसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है और एक साथ काम करने के लिए कहता है और ये लोग ऐसे ही करते हैं और कुछ ही देर में ये स्नेक को मार गिराते हैं। इन लोगों को यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा होता कि इन लोगों ने एक ताकतवर फॉरेस्ट स्नेक को हरा दिया। पर ये लोग कहते हैं कि ये सब मिस्टर रूट की वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होते तो शायद ही हम इस स्नेक को हरा पाते। पर रूट कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सबने एक साथ काम किया इसी वजह से हम उस मॉन्स्टर को हरा पाए। ये फिर उन सबको इस स्नेक को हैंडल करने के लिए कहता है और उस लड़की से मिलने के लिए चले जाता है। ये फिर उस लड़की से पूछता
पूछता है क्या तुम उस मॉन्स्टर से भाग रही थी? ये कहती कि हाँ। तो ये कहता है क्या तुम्हारे पास कोई जाने के लिए ठिकाना है? ये कहती कि नहीं। तो ये कहता है अगर ऐसी बात है तुम्हारे पास कोई जाने के लिए ठिकाना नहीं है तो तुम मेरे साथ आना चाहोगी क्या? मैं अपनी बहन की वहीं पे जा रहा हूँ तो तुम वहाँ पे रह सकती हो। ये इस चीज के लिए हाँ कर देती है, पर रूड कहता है कि इन कपड़ों में तुम बाहर नहीं चल सकती, तुम्हारे लिए हमें कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। तो उतने में वो बूढ़ा आदमी यहाँ पे आता है और कहता है कि तुम इन कपड़ों को यूज कर सकती हो। ये फिर कहता है कि उसे देख के तो लग रहा है कि वो एक भागी हुई स्लेव है, वो एक होमोक्लोस है। दरअसल होमोक्लोस इंसानों को सर्व करते एक स्लेव की तरह, और वो अकेले ट्रेवल नहीं करते। इसका मतलब इसकी कोई मजबूरी होगी जिस वजह से उस जगह से भाग गई। ये सब फिर अगले दिन कूरस तक पहुंच जाते हैं। तो रूड कहता है कि अब मेरे भी जाने का समय हो चुका है। तो ये लोग कहते हैं कि मिस्टर रूड क्या आप अभी किसी पार्टी में हो क्या? ये कहता है कि नहीं। तो ये लोग कहते हैं कि आप बुरा ना मानो, क्या आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे? रूड कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑफर अच्छा लगा, पर मुझे माफ करना, मुझे एक सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढना है जो कि विश ग्रांट करता है, क्योंकि मेरी बहन को एक डिजीज हो रखी है और मुझे उसे बचाना है। ये लोग फिर कहते हैं कि उस विश का यूज करके आप ह्यूमन क्लोज को भी तो बना सकते हो, और ये लोग इस चीज से काफी ज्यादा डिस्कस्ड हो रहे होते हैं क्योंकि इन्हें ह्यूमन क्लोज बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, पर उस लड़की को इनकी बातों से बहुत बुरा लग रहा होता है। तो यहाँ पे इन्हें कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों के साथ अब नहीं जा सकता, हमारा सफर यही तक था। ये फिर यहाँ पे इस लड़की को लेके निकल जाता है, और जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तो रूड कहता है कि हमने एक दूसरे को अपना अपना नाम नहीं बताया। ये फिर कहता है कि मेरा नाम रूड है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और तुम्हारा नाम क्या है? ये लड़की कहती कि मेरे पास कोई सा भी नाम नहीं है। तो रूड समझ जाता है कि स्लेव्स के नाम नहीं होते। तो ये कहता है कि तुम्हारा नाम लूना कैसा रहेगा? ये कहती कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे नाम देने के लिए। ये दोनों फिर एक जगह कैंप लगाते हैं जहाँ पे रूडी से बताता है कि कल रात से पहले हम मेरे विलेज एवेनिका तक पहुंच जाएंगे। पर लूना को यहाँ पे तभी कुछ अजीब सी आवाजें आती है जो कि जंगली जानवरों की होती है, जो कि इन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। तो लूना एक चाकू को लेके इन दोनों वुल्फ को मार गिराती है। रूड यहाँ पे लूना को ऐसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, पर वो समझ जाता है कि लूना एक इलीगली क्रिएटेड होमोक्लोस है, क्योंकि नॉर्मल होमोक्लोस के अंदर इमोशंस नहीं होते, पर इसके अंदर इमोशन भी, और साथ ही साथ ये फाइट भी कर सकती है। लूना फिर रूड से माफी मांगती है क्योंकि यहाँ पे आग बुझ चुकी होती है, पर रूड कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो। पर ये कहता है अगर तुम इतनी ताकतवर थी तो तुम उस स्नेक को भी हरा सकती थी आसानी से। ये कहती कि दरअसल मैं दूसरे की स्किल्स को रेप्लिकेट कर सकती हूँ, पर उसकी मूवमेंट्स को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसी वजह से मैं उससे लड़ नहीं पाई थी। जिसके बाद रूड से पूछता है कि आखिरकार तुम किस तरह की मैजिक को यूज कर सकती हो? ये कहती है कि मैं एनहांस कर सकती हूँ किसी भी स्किल को, और साथ ही साथ मेरे पास आइडेंटिफाई स्किल भी है। ये बात सुन के ये काफी ज्यादा शौक में चले जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास वो स्किल है? ये कहती कि हाँ। दरअसल आइडेंटिफाई स्किल इस दुनिया में काफी ज्यादा रेयर है, और नेबरिंग किंगडम के पास सिर्फ ऐसी एक ही मैजिशियन थी जो कि कुछ ही साल पहले गुजर गई। इसका मतलब सिर्फ लूना ही बची है जो कि इस तरह के मैजिक को यूज कर सकती है। रूड फिर लूना को कहता है क्या तुम अपने आइडेंटिफाई स्किल का यूज करके मेरी स्किल्स का पता लगा सकती हो? ये कहती कि हाँ। जिसके बाद यहाँ पे लूना इसकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करने लग जाती है। रूड की पहली स्किल होती है कि वो किसी भी एनिमी का अटेंशन अपने ऊपर ले सकता है, और उसकी दूसरी स्किल होती है हेल्दी बॉडी, जिससे वो किसी भी इंजरी से जल्दी रिकवर कर जाता है। इन दोनों स्किल्स के बारे में इसे पता होता है, पर बाकी की दो स्किल्स के बारे में जानने में ये काफी ज्यादा उत्सुक होता है। इसकी तीसरी स्किल होती है लाइफ कन्वर्जन, जिसका यूज करके ये एनिमी की हमलों को अपनी ताकत में कन्वर्ट कर सकता है। और चौथी स्किल होती है शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस, जिसका यूज करके अपने साथियों के डैमेज को अपने ऊपर ले सकता है, जिससे उन्हें ताकत मिलेगी, और साथ ही साथ ये अपनी ताकत यूज करके अपने साथियों को भी ताकत दे सकता है। रूड समझ जाता है कि आखिरकार अब तक ये इतना ज्यादा पोषण क्यों पी रहा था, क्योंकि ये अपने साथियों का डैमेज खुद ले रहा था, और साथ ही साथ ये शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस का यूज करके अपने पार्टी मेंबर्स को ताकत भी दे रहा था। रूड फिर लूना का शुक्रिया करता है इसके अननोन स्किल के बारे में इसे बताने के लिए। ये दोनों फिर कुछ घंटों का सफर तय करते हुए रूड के विलेज तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रूड हमें बताता है कि मेरी पार्टी मेंबर्स ने मुझे बाहर निकाल दिया अपने पार्टी से, क्योंकि मेरे पास एक अननोन स्किल थी जिसका अननोन इफेक्ट हो रहा था लोगों पे। पर अब जाके मुझे पता चला कि मेरे पास तो एक अल्टीमेट स्किल है जिससे मैं अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और अब मैं अपने विलेज के यहाँ पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मेरी सिस्टर मेरा इंतजार कर रही है, और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, अगर ना अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बता देना, और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कैसी नहीं प्लीज वो भी कमेंट बताना मत भूलना। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया करे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।